तो बच्चा पार्टी आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का जो नाम है वो यहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। एनसीईआरटी के 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है कि दो चार्ज हैं आपके सामने और एक चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो है 5 × 10 की पावर कितना -8 है ना कूलम। अगर मान लो यहाँ पर ये चार्ज दे रखा है, दूसरा चार्ज दे रखा है -3 × 10 की पावर -8 कूलम आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है 16 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है कि एट व्हाट पॉइंट ऑन दी लाइन ज्वाइनिंग, दो चार्ज को जो लाइन ज्वाइन करेगी उसके ऊपर जो पॉइंट होगा है ना, तो ज्वाइनिंग दी टू चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उस पॉइंट के ऊपर नेट पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है 0। तो आपसे बोला है टेक दी पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी 0, यानी वो पॉइंट कितनी दूर होगा जब लाइन ज्वाइन हो रही होगी, उसके बीच में जो पॉइंट लाई करेगा वो कितनी डिस्टेंस पर होगा, ये आपको फाइंड करना है। दूसरा बोल रहा है कि अगर हम बात करें कि पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी 0, तो वो अगर बाहर की तरफ कोई पॉइंट लाई कर रहा है चार्ज के इन्फिनिटी की तरफ, तो फिर वो कितनी दूर होगा। तो ये दो केस में आपको क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है। एक तो इनसाइड मतलब दो चार्ज के बीच में, और एक लास्ट वाले चार्ज से कितने अवे, कितनी दूर, जब वो इन्फिनिटी टू 0 होगा तो वो डिस्टेंस निकालनी है आपको दोनों पार्ट्स में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम गिवन लिख लेते हैं, जो भी गिवन हमें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहला बात यहाँ पर आप लिखोगे गिवन सॉल्यूशन के अंदर। तो गिवन में क्या क्या है वो देखो। सबसे पहले क्या दे रखा है, चार्ज दे रखा है। तो मैं मान लेता हूँ Q1 की वैल्यू है 5 × 10 की पावर -8 कूलम, और Q2 की वैल्यू दे रखा है -3 × 10 की पावर -8 कूलम। क्लियर है। अब यहाँ पर आप याद रखना कि जो नेट वैल्यू होगा V नेट वो दे रखा है, यानी मैं दो पोटेंशियल मान लेता हूँ, एक पॉइंट A पर और एक पॉइंट B पर। तो V1 + V2 इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या है 0। तो सबसे पहले यहाँ पर एक डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो। डायग्राम मान लो हमने यहाँ पर ड्रॉ किया, इस पॉइंट का नाम मैंने बोल दिया जी A दे रखा है, ठीक, और इस पॉइंट का नाम हमने क्या बोल दिया, ये B है। अब A पर जो चार्ज रखा हुआ है वो चार्ज कितना है, तो वो भी हम लिख लेते हैं। वो दे रखा है यहाँ पर, आप इसको QA से लिखना चाहो तो लिख सकते हो 5 × 10 की पावर -8 कूलम, और यहाँ पर जो चार्ज दे रखा है QB बोल सकते हो, ये दे रखा है आपके सामने -3 × 10 की पावर -8 कूलम। क्लियर। इन दो चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब जो सेपरेशन है, वो आपको दे रखा है कितना 0 पॉइंट, आपके सामने लिखा है ना, 16 सेंटीमीटर है। तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे, इसको मीटर में चेंज कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 0.16 मीटर। अब हम क्या करते हैं, लाइनिंग ज्वाइनिंग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मान लो यहाँ पर एक पॉइंट लाई कर रहा है, ये पॉइंट मैंने मान लिया, और इस पॉइंट का नाम हमने बोला जी C है। क्लियर है। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें पता नहीं क्या है, तो मैं इसको मान लेता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो आपने मान लिया कितना x। हम अज्यूम कर लेते हैं ये डिस्टेंस है हमारा कितना x डिस्टेंस है, और अगर ये x होगा इधर कितना बचेगा, तो बताओ, ये बच जाएगा 16 माइनस है ना x। या मैं इसको एक काम और कर सकता हूँ, आप ना साथ के साथ इसको चेंज भी कर लो, यानी जो आपकी डिस्टेंस है, डिस्टेंस को चाहो तो आप r से लिख सकते हो। ये 16 सेंटीमीटर है, इसको हम किस में चेंज कर लेते हैं 16/100 मतलब मीटर में, ये बन जाएगा आपका 0.16 मीटर। तो ये आपके सामने 0.16 मीटर है, तो ये बच जाएगा आपका x - 0.16। ये कहाँ से कहाँ तक है आप याद रखना, ये डिस्टेंस है आपकी यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, तो ये मैंने डिस्टेंस लिख लिया A से C तक, और ये है C से B तक। टोटल डिस्टेंस कितना दे रखा है 0.16 मीटर। ये था गिवन इन्फॉर्मेशन। अब आपको बताना क्या है कि ये कितनी दूर वाला पॉइंट है इस चार्ज से, और ये कितनी दूर है इस चार्ज से। ठीक है, यानी डिस्टेंस ही निकालनी इस पॉइंट की दोनों चार्ज से। तो सबसे पहले हम वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो हमने पढ़ा है
कौन सा, पोटेंशियल का। तो पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं पोटेंशियल का फॉर्मूला सभी बच्चों को पता होगा, है ना, हमने पढ़ रखा है कि V इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन में R, ये मान लो आप फॉर्मूला, ठीक है। अब इसके बाद हम तो पोटेंशियल QA वाले चार्ज के कारण निकालेंगे, तो उसको मैं पोटेंशियल मान लेता हूँ V1। तो मेरे पास जो फॉर्मूला होगा, यानी मैं यहाँ पर बोलूँगा कि भाई V1 इक्वल टू हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, सेम ही रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q की जगह मैं QA लिख सकता हूँ और यहाँ पर आप लिख सकते हैं R। क्लियर है। यहाँ ध्यान रख लेना x माना है, तो आप यहाँ R की जगह पर क्या लिख लें, x लिख लें। तो ये बन गई आपकी, और यहाँ पर वैल्यू भी डाल दो साथ के साथ, तो V1 की वैल्यू जो मिलेगा वो मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन QA की जगह पर 5 × 10 की पावर कितना -8 अपॉन में x। ये डिस्टेंस हमें पता नहीं है तो हमने क्या मान लिया, x है। अब आप यहाँ पर देखो ये चीज़ें मैंने लिखा और इसको क्या मान लेंगे हम, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं कि भाई ये इक्वेशन बना लिया हमने फर्स्ट। क्लियर है। ऐसे ही अब ये वाली देखो, ये चीज़ ध्यान रखना कि आप इस पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू निकाल रहे हो इस चार्ज के कारण, जो डिस्टेंस ये यूज किया। अब इस चार्ज के कारण भी निकाल लो तो मैं V2 निकाल लेता हूँ, है ना, तो वो V2 हो जाएगा। तो V2 की वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये चार्ज दे रखा है -3 × 10 की पावर -8 अपॉन में x की जगह पर क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखो कितना है, x माइनस आपने बोला, है ना। अब यहाँ पर ध्यान रखना ना, ये x माइनस नहीं होगा, इसको करेक्ट कर लेना, ये मैंने गलत लिख दिया है, ये आपका कितना होगा, ये आपकी 0.16 है ना, इसको करेक्ट कर देते हैं, 0.16 माइनस x, ये डिस्टेंस होगा, टोटल 0.16 है, इसमें से इसको माइनस करना है ना, x वाले को। तो अब माइनस करके ये मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ, ये बन गया 0.16 माइनस x, और इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर क्या, सेकेंड। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब देखो यहाँ पर मैंने ऊपर एक टर्म लिखा है ना कि उस पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल क्या है, 0 है। तो आप यहाँ से इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, यानी V1 की जगह पर क्या रखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन, ये जरूर लिख लेना, फ्रॉम इक्वेशन, या आप यहाँ पर लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन को, है ना, पुट कर लो इन इक्वेशन ए। कहाँ पर पुट कर रहे हैं हम, ए में, क्योंकि मैं इस इक्वेशन का भी नाम बोल देता हूँ, इसको आप ए मान लो, ठीक है। इस इक्वेशन को क्या अज्यूम कर लेते हैं हम, ए मान लेते हैं कि भाई ये हमारी ए इक्वेशन हमने बना लिया। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर जैसे ही पुट करोगे तो आपको मिलेगा क्या, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन, है ना, 5 × 10 की पावर -8 अपॉन में x। क्लियर है। ये तो आपने उसकी जगह पर रखा V1 की जगह पर, और V2 की जगह पर यहाँ पर ध्यान से देखना ये माइनस है, तो आप चाहो तो इसको बाहर अप्लाई कर सकते हो। तो ये बन जाएगा आपका माइनस, बताओ जल्दी से, 3 × 10 की पावर -8 अपॉन में क्या हो गया, ये आप यहाँ पर लिखोगे 0.16 माइनस x इक्वल टू 0। ये है इक्वेशन। अब इस वैल्यू को उस साइड भेज दो, इस वैल्यू को साइड भेजेंगे तो बताओ यहाँ पर एक और चीज़ है, एक और ये भी कांस्टेंट वैल्यू भी है ना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब क्या करेंगे हम, इस पूरी वैल्यू को उधर भेज देंगे। तो अब बताओ इधर तो रह गया जी 1/4 पाई एप्सिलॉन 5 × 10 की पावर -8, है ना, अपॉन में नीचे क्या है x², और इधर में लेके गया तो ये वैल्यू माइनस की है तो प्लस की, यानी ये भी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 × 10 की पावर -8 अपॉन में आपका क्या दे रखा है 0.16 माइनस x। अब ये कांस्टेंट टर्म क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर आप याद रखना कि ये वाला जो टर्म है सिर्फ x ही है ना, x² नहीं है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर एक और चीज़ है, 10 की पावर -8 से 10 की पावर -8 को क्या करेंगे हम, इसको भी कैंसिल आउट कर दीजिए, ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो देखो इधर क्या बच गया, इधर बचा आपका 5/x, क्या बचेगा, इधर बच्चा पार्टी 5/x, और इधर रह गया आपका 3 अपॉन में 0.16 माइनस x।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसका। जब हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म का इसके साथ, तो आपको क्या मिलेगा, जल्दी से बताओ। 3x हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x, और 5 का मल्टीप्लाई इसके साथ करो तो ये कितना हो जाएगा 0.80 है ना, या 8 भी लिख सकते हैं, -5x ये हो गया है ना। अब यहाँ पर देखो 5x को इधर लाऊंगा तो ये प्लस का हो गया 8x हो जाएगा, ये हो गया 0.8। अब यहाँ पर मुझे बताओ ये वैल्यू x की वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी तो x इजिकल टू कितना आपके सामने आ जाएगा 0.8/8। सॉल्व कर लो, x की वैल्यू कितनी आ गई आपके सामने 0.1 मीटर। कितना आया 0.1 मीटर। अगर मैं इसको सेंटीमीटर में सॉल्व करूँ तो ये x की वैल्यू आपके सामने मिल जाएगी, बताओ जल्दी से कितना 10 सेंटीमीटर। ये x की वैल्यू मिल गई, यानी x हमने क्या माना था वो आप समझो। अब x आपने यहाँ पर इस डायग्राम में जो चार्ज ये रखा था उस पॉइंट तक की डिस्टेंस था, तो अगर ये आपका कितना आया है आपने 10 सेंटीमीटर निकाला, टोटल ये कितना था 16, तो ये कितना बच जाएगा, तो बोलोगे आप ये 6 सेंटीमीटर बच जाएगा। तो वो भी आप निकाल सकते हो यहाँ पर है ना। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बोल सकते हैं हम कितना होगा 6, ये 10 है तो ये 6 सेंटीमीटर होगी, ये बात आप याद रखना। अब इसके बाद ये तो हमने मान लो केस नंबर 1 सॉल्व किया। कौन सा केस है कि भाई 2 पार्ट पे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये हमने केस 1 सॉल्व किया है, यहाँ पर आप याद रखना। अब केस 2 में क्या करना है, तो केस 2 में ये डायग्राम बदलना है। ये जो पॉइंट है जो लाइन जॉइनिंग के बीच में यहाँ कहीं लाइक कर रहा है, अब ये पॉइंट इन्फिनिटी की तरफ मतलब इधर है, इधर दे रखा है, तो वो कितनी डिस्टेंस पर वो निकालना है। तो डायग्राम को हम दूसरे तरीके से यहाँ पर क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर फिर से वही डायग्राम आप एक बार क्या करोगे ड्रॉ कर लो है ना। ये डायग्राम हमने यहाँ ड्रॉ किया। अब यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट दे रखा है, उस पॉइंट को हमें क्या करना है समझना है, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना आप। अब इसका भी नाम वही है कि यहाँ पर फिर से वही QA की वैल्यू कितनी है, तो वो तो वही है 5 × 10⁻⁸, और यहाँ पर एक चार्ज दे रखा है जिसको आपने QB बोला है, उसकी वैल्यू है -3 × 10⁻⁸ कूलम है ना। अब ये पॉइंट हमारा मान लेते हैं हम क्या दे रखा है P पॉइंट दे रखा है। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो हमें पता है ना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमने मानी दे रखी है क्वेश्चन में दोनों चार्ज के बीच की, तो ये तो 0.16 पहले तो 16 सेंटीमीटर थी, तो मीटर में बोलेंगे तो 0.16 मीटर हो जाएगी है ना। तो ये डिस्टेंस यहाँ तक है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हम मान लेते हैं ये कितनी, मान लो आप इस डिस्टेंस को आप अज्यूम कर लेते हैं है ना। ये डिस्टेंस हमने मान लिया कितना है, ये बन गई आपकी डिस्टेंस x है ना। तो अब आप यहाँ पर वैल्यू को निकाल लेते हैं, तो इस वैल्यू को कैसे निकालेंगे वो आपको समझना है। तो ये आप बताना मुझे, अगर आप यहाँ पर एक काम और कर लो, पूरी डिस्टेंस मानो, इसको भी मत मानो, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ना कंप्लीट मान लेते हैं। ये कितनी दे रखी है आपके सामने x मान लेता हूँ मैं, ये पूरी डिस्टेंस x है। यहाँ से मतलब पॉइंट तक की डिस्टेंस हमने कितना मान लिया x, तो बताओ ये कितना बच जाएगा, ये बचेगा x - 0.16 मीटर। ये डिस्टेंस आ गई आपके इसके इस पॉइंट की और चार्ज के बीच का, जो मैं इस पॉइंट का नाम बोलो तो A, और ये पॉइंट क्या है B, और ये पॉइंट C, यानी A से C तक की डिस्टेंस x है और B से C तक की डिस्टेंस x माइनस, क्योंकि भाई A से B तक की डिस्टेंस दे रखी है 0.16 मीटर। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब फिर से वही हम करेंगे कि नेट पोटेंशियल की वैल्यू अब इस पॉइंट पर फिर से 0 है, तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, यहाँ पर वही सेम फॉर्मूला देखो, तो यहाँ बार बार वो उस चीज़ से बचना चाहो इससे बच सकते हो। आप इसको और इसके इक्वल कर दो है ना, वैल्यू को वहीं पर पुट कर दो, तो आपके सामने डायरेक्ट यहाँ से इक्वेशन बन सकती है। तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, केस नंबर 2 में डायरेक्ट लिख रहे हैं थोड़ा सा है ना। केस नंबर 2 में जो मैंने अभी बोला था कि 1, जैसे आपने बोला था ना कि V1 प्लस V2 इजिकल टू क्या है 0, तो अब यहाँ से V1 इजिकल टू V2 कर दो है ना। तो यहाँ पर फॉर्मूला डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो, कौन सा, V1 की जगह पर रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन
और यहाँ पर क्या लिखेंगे QA अपॉन में क्या जो डिस्टेंस दे रखा है, बताओ कितनी डिस्टेंस है। तो यहाँ पर डिस्टेंस दे रखी है आपकी कितनी भाई, यहाँ पॉइंट तक की डिस्टेंस हमारे पास x दे रखी है, कितना दे रखा है x दे रखा है। अब इक्वल टू हो जाएगा ये 1 अपॉन, वो माइनस है तो बाहर जाके आप एज इट प्लस का हो जाएगा, ये बनेगा QB अपॉन में आप क्या लिखोगे 0.16 है ना, या x माइनस आप लिखेंगे x माइनस 0.16। क्लियर। आप वैल्यू को पुट कर दो, यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे तो ये तो वैल्यू कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर QA की जगह पर 5 × 10 की पावर कितना बचा -8 अपॉन में यहाँ x इधर है 3 इंटू देखो माइनस प्लस हो गया इधर है ना, तो -8 अपॉन में x माइनस 0.16, ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब मुझे बताओ अगर ये कैंसिल आउट कर दिए आपने है ना, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो अब आपके सामने इधर क्या बचा 5 अपॉन में x, इधर क्या बचा 3 अपॉन में x माइनस 0.16। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो दोबारा से, अगर मैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये इसके साथ और ये इसके साथ, इस तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो अब बताओ 3x हो जाएगा, ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 5x है ना। अब यहाँ पर देखो आपकी जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, जल्दी से बताओ ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0. यहाँ पर सॉल्व करेंगे इस वैल्यू को तो ये मिल जाएगी आपके सामने, कितनी वैल्यू मिलेगी जल्दी से है ना 0.16 मल्टीप्लाई में 5। अब यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये अब इस वैल्यू को इधर करना है। अब यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रख लेना कि माइनस का साइन था है ना, तो ये इधर आएगा, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, ये ऑलरेडी माइनस का था है ना। तो अब यहाँ पर मैं इसको लाऊंगा तो ये वाली वैल्यू -5, अगर ये प्लस का है तो माइनस का होगा, अगर माइनस का है तो ये किसका होगा प्लस का। तो यहाँ पर वैल्यू बची किसकी 3, ये माइनस का था और ये भी माइनस का आएगा है ना। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आपको करना है, जैसे 3x माइनस 5x अगर ये है, या 3x को उधर लेके जाओ, ऐसा एक काम और करो आप कि 3x को उधर कर दो तो ये बन जाएगा ना 5x माइनस 3x। तो इधर क्या बचा 0.16 मल्टीप्लाई में कितना हो गया 5। तो इसको सॉल्व करो, ये कितना हो गया 2x, इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना हो गया 0.8। अब x की वैल्यू निकालोगे 0.8 अपॉन में क्या हो जाएगा 2, इसको सॉल्व कर लो, ये बच गया 0.4, यानी x की वैल्यू आ गई 0.4 मीटर। और सेंटीमीटर में अगर बच्चा लिखना है तो फिर 100 से मल्टीप्लाई, यानी ये आ जाएगा आपका कितना 40 सेंटीमीटर x की वैल्यू। यानी x आपने कहाँ से कहाँ तक की डिस्टेंस मानी थी वो थोड़ा सा समझो आप। x की जो डिस्टेंस थी P पॉइंट तक, अब यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें मिल गया कितना है 40 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक 16 है, तो ये कितना बचेगा, तो 14 में से 16 को क्या कर दो माइनस कर दो। तो यहाँ से माइनस करेंगे तो ये अप्रॉक्स इधर माइनस कर सकते हो है ना, 16 को 10 में से जाएगा 4, 3 में से बन गया 24, यानी ये डिस्टेंस आपके सामने कितना बचेगा 24 सेंटीमीटर, और ये हमने निकाल लिया, ये कितनी आ गई 40 सेंटीमीटर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, थोड़ा सा लेंथी था क्योंकि 2 पार्ट में हमने क्या किया इसको डिस्कस किया, तो केस बोल सकते हो आप 1 और 2। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, आगे अगला क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।